वन्दे शङ्खचूषाराभं क्षीरोदार्णशम्भवं नमामि शशनं सोमं संवरं कुलभूषणम्। ओम चंद्रदेवाय नमो नमः। नमस्कार सज्जनों, मैं आज चंद्र ग्रहण के विषय में दो शब्द आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारा फोन आ रहा है चंद्र ग्रहण के विषय में, कितना टाइम है, क्या है, नहीं है, जानने के लिए, क्यों बहुत सारा पंजिका में बहुत सारा बात दिया हुआ है। तो हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पंचांग को फॉलो करता हूँ, उसी को देखता हूँ। तो सज्जनों, चंद्र ग्रहण का जो समय, भारत का जो टाइम है, हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम, उसके अनुसार जो है चंद्र ग्रहण विदेशों से आरंभ हो रहा है। इस ग्रहण का प्रभाव ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में आकर के श्रीलंका के पास ये ग्रहण पूर्ण हो जाएगा। कुछ हिस्सा भारत पूर्वोत्तर इलाका में, पूर्व और उत्तर का जो इलाका है खास करके, उसमें ग्रहण क्षणिक दिख सकता है, आंशिक, इसीलिए इसको हम लोग आंशिक चंद्र ग्रहण बोलते हैं। इस चंद्र ग्रहण से हम लोग का कोई स्वास्थ्य या कोई मानसिक टेंशन, इस पर कोई बहुत बुरा असर पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारा चैनल में बहुत सारा विपरीत बात देता है, उसके लिए आप लोग एकदम डरना नहीं है, कोई टेंशन करने की कोई बात नहीं है। इसलिए इस ग्रहण में थोड़ा सा 7 से 8 मिनट का ये ग्रहण जो है भारत में थोड़ा सा, जैसे कोलकाता हो गया, आसाम का कुछ क्षेत्रीय इलाका हो गया, हाँ, तो थोड़ा बहुत एक ग्रहण बांग्लादेश होते हुए श्रीलंका के पास में जाके इसका मोक्ष हो जाएगा। भारत टाइम के अनुसार ये ग्रहण का जो टाइम दिया हुआ है, खास करके जो यहाँ पर में 3:15 से ग्रहण आरंभ होगा। तो 3:15 से आरंभ होगा और 4:49 में इसका जो है सो ये मध्य में रहेगा और 6 आपका यहाँ पर में जो है 6:23 पर 6:23 पर जाके ग्रहण अंत होगा। तो यहाँ पर तो बहुत जगह 6:23 में सूर्यास्त ही नहीं हुआ है, तो चंद्रमा का कोई प्रभाव नहीं है, इसीलिए ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अब जहाँ तूफान हुआ है तो वहीं उसका असर है। हम लोग कोलकाता में है तो हम लोग को कोई असर नहीं मिला उसका। उसी तरह जहाँ वृष्टि होता है तो वहीं उसका असर रहता है। तो भारत बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ा देश है, तो किसी एक कोना से निकल रहा है तो उस कोना पर थोड़ा, लेकिन इसका जो हम लोग का धार्मिक मान्यता है, तो भारत में कहीं भी किसी भी कोना में अगर ग्रहण का प्रभाव रहे, इसको हम पूरा भारत माने। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा पाठ जो भी क्रिया हम लोग करें उसका सूतक है, सूतक को भी माने और ग्रहण का जितना टाइम है उसको माने। तो हम लोग को हमारा जो सूर्यास्त का टाइम है, सूर्यास्त का टाइम है यहाँ पर में 6:15 कलकत्ता टाइम के हिसाब से। उस दिन 26 तारीख बुधवार मई महीना का, तो 6:15 से पहले 9 घंटा हम लोग सूतक मानेंगे, जो कि ग्रहण लग रहा है यहाँ पर 3:15 पर में। तो 3:15 से हम लोग को कोई सूतक उससे पीछे नहीं मानना है, हम लोग को सूतक मानना है जब से हम लोग का ग्रहण का प्रभाव बने उसके बाद। तो 9:15 से हम सबको सूतक मानना है। पूजा पाठ का जो क्रिया है उससे पहले हम लोग सब पूर्ण करें, मंदिर को थोड़ा पट लगा दें, जो भी भोग लगाना हो भगवान को कर ले। अब फिर संध्या 6:23 के बाद हम लोग स्नान आदि क्रिया करके शुद्ध हो करके फिर वापस मंदिर खोल करके जो भी संध्या आरती का कार्यक्रम हो, भगवान का भोग लगाना हो, ग्रहण का दान करना हो, ग्रहण का दान का भी बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। तो ये सब क्रिया हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। किंतु इस ग्रहण से क्या लाभ क्या हानि? लाभ हानि यही है कि ग्रहण में थोड़ा सा ये बता रहा है, ये ज्यादातर समुद्री इलाका में इस ग्रहण का प्रभाव बनेगा। तो थोड़ा सा समुद्र के ऊपर निम्नचाप इसका बन सकता है, दबाव बन सकता है, क्योंकि ग्रहण जब भी लगता है तो पृथ्वी के बहुत नजदीक आसपास चंद्रमा आ जाने के कारण जो है समुद्र में तूफान आने का भी डर रहता है, ज्वार भाटा आने का डर रहता है। उसे नेचुरली होता है, हर पूर्णिमा में भी थोड़ा ज्वार भाटा का प्रभाव बढ़ता है, कोई ग्रहण से कोई मतलब नहीं है।
ग्रहण होने से इसका प्रभाव थोड़ा सा और चाप पड़ता है। तो कहीं कहीं आंधी तूफान भी हल्का फल्का आने का और वृष्टि होने की संभावना जो है सो बन सकता है। ये आपका 22-23 तारीख से ही, क्योंकि 2-4 दिन आगे से लेकर 2-4 दिन तक पीछे तक इसका ग्रहण का जो है, ग्रहण के दिन या आगे पीछे थोड़ा बहुत आंधी तूफान आ सकता है। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो भी हमारी माताएं जो गर्भवती हैं, हमारी बहन वो गर्भवती हैं, वो थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। कम से कम ग्रहण का जो टाइम कोई ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा देर है, तो उस टाइम में जो भी पानी उनी पीना हो थोड़ा पहले पी लें। और उस टाइम में चंद्रमा का प्रकाश आपके शरीर पर ना लगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है जहां का पानी का संचालन ज्यादा हो, खास करके उस जगह पर में जो है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो उस टाइम में कोई विपरीत पानी वगैरह कुछ ग्रहण नहीं करें। 6, 7, 8, 10 मिनट का बात है। और थोड़ा सा शरीर को कपड़ा से थोड़ा ढक के रखें। उस टाइम में संभव अगर हो तो एसी को भी यूज ना करें, ठंडा चीज को नहीं करें, ठंडा पानी ना पिए। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर ग्रहण खत्म होगा, फिर उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। फिर किसी के लिए कोई ऐसा अशुभ खबर या ऐसा विपरीत चीज नहीं है। और ये ग्रहण एक्चुअली आपको अनुराधा नक्षत्र, यहाँ पर जो है खासकर उस दिन अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि पर में एक ग्रहण लग रहा है खास करके। तो वृश्चिक राशि का जो सामने वाला राशि है वो है वृष। तो वृष राशि पर भी इसका प्रभाव थोड़ा रहेगा और वृश्चिक राशि पर भी इसका प्रभाव रहेगा थोड़ा सा। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब विशेष करके जिसका अनुराधा नक्षत्र हो उस व्यक्ति को थोड़ा विशेष ध्यान स्वास्थ्य पर रखना है। और ग्रहण के टाइम में सबके लिए ही माना गया है, जो थोड़ा उस टाइम में खाना पीना व नाश्ता पानी पीना ये सब वर्जित किया गया है। इसीलिए वर्जित किया गया है, धार्मिक मान्यता में जो दिया हुआ है वो भी वैज्ञानिक कारण है। ग्रहण के टाइम में ऐसा है बहुत ही नेगेटिव विपरीत चीज पृथ्वी पर चंद्र के माध्यम से आता रहता है। तो इसीलिए अगर कोई भोज्य में अगर वो चला गया, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश करता है अपने को पता ही नहीं चलता है। अपने अच्छा ही भोजन करते हैं, सब अच्छा ही खाना खाते हैं, फिर कहां से आ गया। उसके पीछे ग्रहण का भी बहुत बड़ा कारण होता है। ग्रहण के टाइम में थोड़ा भी कीटाणु अगर उस जल में चला गया जो पता ही नहीं चलेगा और सालों साल तक पता नहीं चलेगा, वो पल रहा है आस्ते आस्ते, वही हमको नुकसान कर सकता है। तो ग्रहण के बाद जो भी भोज्य पदार्थ खाएं, फ्रिज यूज का नहीं, ठंडा नहीं, गरम कर किया हुआ तला हुआ जो भी खाना हो गरम खाना करके खाएं। ग्रहण के बाद दिन का खाना उस दिन नहीं खाएं, पानी को थोड़ा सा उबाल लें। ये सब ध्यान रखते हुए करने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस ग्रहण का सूक्ष्म प्रभाव है, इसीलिए कोई चिंता की कोई बात नहीं है। ग्रहण के बाद ऐसा कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है। सब हम लोग खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे और कोई डरावना बात नहीं है, क्योंकि आंशिक है, कोई चिंता वाली बात नहीं। बोले चंद्र भगवान की जय। और शिव जी का भी थोड़ा जप करें, चंद्रभूषण भगवान की जय।